बहुत बड़ी समस्या तुम सब बच्चों की कि लोगों को कैसे पहचानें। लोग बहुत तरह के होते हैं, शायद हजारों तरह के होते होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर लोग जिस प्रकार के होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। समस्याएं और समाधान P2 बैच वीडियो सार्वजनिक हैं, आनंद डिवाइन चैनल पर उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, आपके सामने मुखातिब। कुछ लोग होते हैं जो नैरो माइंडेड होते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं, बहुत हिसाब किताब रखने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, बदला चुकाने में विश्वास करते हैं। हालांकि ये लोग उन लोगों से फिर भी बेहतर होते हैं कि जो बदला चुकाते ही नहीं हैं। आप उनके साथ कितना भी एहसान करिए, कुछ लोग उस एहसान का कोई बदला नहीं देते। इस तरह के भी लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत परोपकारी किस्म के होते हैं, दूसरों का उपकार करने में उन्हें आनंद आता है, दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद करके उसका प्रचार करते हैं, अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपचाप मदद करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कुछ लोग सार्वभौमिक सोचते हैं, देश की सोचते हैं, राष्ट्र की सोचते हैं, विश्व की सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, देश और राष्ट्र, दुनिया जहान की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। इस प्रकार के भी होते हैं। लेकिन लोगों को पहचाने कैसे? समस्या ये तो हुआ कि होते हैं इस तरह के लोग। लोगों को पहचाने कैसे? बिना बरते पहचाना जाना मुश्किल है, लेकिन जब आप किसी को बरतते हैं, यानी किसी से व्यवहार करते हैं, किसी से संचार करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो बहुत मीठा बोलता है, बहुत मधुर बोलता है, उससे थोड़ा सावधान रहिए। जो सदैव एक सा बोलता है, जिसके भावनाओं का उतार चढ़ाव नहीं है, जो सदैव एक जैसा ही बात करता है, दुख में, सुख में, क्रोध में, शांति में, सब में एक ही जैसा रहता है, ये व्यक्ति खतरनाक है। इसका मतलब इसने बहुत ज़बरदस्त चेहरे पे चेहरा लगा रखा है, इसके अंदर की थाह आप नहीं पा सकते। जो व्यक्ति क्षण में गुस्सा हो जाता है, फिर नॉर्मल होकर आपसे बात करने लगता है, ये अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि उसे गुस्सा आया, उसने जाहिर कर दिया। शांत हो गया तो शांत दिखाई देने लगा। किसी के प्रति उसे घृणा है तो घृणा व्यक्त कर दी, किसी के प्रति प्रसन्नता है तो प्रसन्नता जाहिर कर दी। ये व्यक्ति नो डाउट पॉपुलर नहीं होते हैं, लेकिन ये हीरा किस्म के इंसान होते हैं, क्योंकि ये दिल में कुछ नहीं रखते, जो मुंह में आया बोल देते हैं। नो डाउट इन्हें लोग पसंद नहीं करते, लोग इनको लाइक नहीं करते, क्योंकि ये मीठा नहीं बोलते, ये अपीजमेंट नहीं करते, ये खुश नहीं करते, ये उस तरह के लोग नहीं हैं। कुछ लोग बहुत सौंदर्य प्रिय होते हैं, वो अपने व्यवस्था में बाधा पसंद नहीं करते, जैसे तुला राशि के लोग व्यवस्था में बाधा पसंद नहीं करते। बनी बनाई व्यवस्था आप तोड़ना चाहेंगे तो उनको खलता है। अगर वो अपने बेड के नीचे एक खास जगह पर जूते उतारते हैं तो वहीं जूते उतारेंगे, और अगर आप उनके जूते डिस्टर्ब कर देंगे तो आप उनके लिए बहुत अच्छे इंसान नहीं माने जाएंगे, आपसे वो नाराज हो जाएंगे और उठ के फिर अपने जूते उसी स्थान पर कर देंगे। ये उनकी विशेषता होती है। कुछ लोग आंखों में सीधे आंख डाल के बात करते हैं, जैसे आंख निकाल लेंगे, बड़े खतरनाक लगते हैं। खतरनाक किस्म के पेशे भी कर सकते हैं। मोटे अंगूठे वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जिनका अंगूठा गदा के आकार का होता है। ज्योतिष शास्त्र तो कहता है कि ऐसे व्यक्ति हत्यारे होते हैं। अब मैंने तो नहीं देखे ऐसे लोग,
गदा के आकार का अंगूठा, बहुत मोटा अंगूठा। लेकिन सामान्यतः अगर बहुत मोटे अंगूठे का व्यक्ति है तो वो क्रूर होता है, क्रूअल होता है, निर्दयी होता है। जिसका हाथ बहुत भारी होता है वो क्रूर और निर्दयी होता है। ये ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की बातें हैं। सदैव सही हों बहुत ज़रूरी नहीं है, स्टैटिस्टिकल अनुमान होते हैं ये, अपवाद भी होते हैं, तो अपवाद भी दिखाई देते हैं। अनुभव से जानिए, लोगों को अनुभव से पहचानिए। जो लोग सौम्य हैं, जिनका चेहरा सिमेट्रिकल होता है, हल्के गेहूं रंग के सिमेट्रिकल चेहरे वाले, अंडाकार चेहरे वाले, गोल चेहरे वाले, महिलाएं विशेष करके शांत स्वभाव ज़्यादातर होते हैं। अगर विशेष करके तुला, कन्या या खास करके कर्क राशि हों, मीन राशि हों तो खुशनुमा, महत्वाकांक्षी ज़्यादा होते हैं। और कर्क राशि हों, कर्क तो बताया मैंने, लेकिन अगर एक्वेरियस हों, कुंभ राशि, तो ज़रा मैत्री प्रिय, खुशनुमा, हंसी खुशी करने वाले, इस प्रकार के लोग होते हैं। सभी राशियां मैं नहीं बता रहा हूँ, आज राशि बताने का कोई इरादा नहीं है, कभी फिर बताऊंगा तो बताऊंगा। ये तो अंदर का थोड़ा नॉलेज है वो निकल जाती है, लेकिन मैं फिलहाल ज्योतिष क्षेत्र में बिल्कुल आपके सामने आना नहीं चाहता, नहीं तो आप लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। ज्ञान है मुझे, लेकिन मैंने प्रोफेशनली इसको नहीं अपनाया है, तो इसलिए मैं अभी अपना ज्ञान अपने तक ही रखूं कहना तो गाजियाबादी बोली होगी, अपने तक ही रखूं, मैं ना बताता। तो थोड़े से बेडौल चेहरे वाले, तिरछे चेहरे वाले, जिनके बोलने से व्यंग्य प्रतीत होता हो, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कोनिकल चेहरे वाले, ऊपर बहुत चौड़ा, नीचे बहुत नुकीला, सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अंडाकार और गोल चेहरे वाले अगर बिल्कुल शांत हैं तो उनके मन में कुछ और पकड़ाव हो सकता है, ये उनकी राशि पे डिपेंड करेगा। मकर राशि हैं तो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, मन में कुछ और हो सकता है। वृष राशि हैं तो मुंहफट हो सकते हैं। वृश्चिक राशि हैं तो आपको इरिटेट कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं। फिर राशि की बात आ गई। ये राशियां जो मैं बता रहा हूं सूर्य राशि के अनुसार बता रहा हूं, लग्न नहीं बता रहा, सूर्य राशि की। इसकी एक टेबल होती है, इतने इस महीने की इतनी तारीख से 22 तारीख से अगले महीने, इस 23 तारीख से अगले महीने की 22 तारीख तक अगर जन्म हुआ है तो ये राशि होगी। ये टेबल आप इंटरनेट से निकाल के देख सकते हैं, वही राशि वाली बात मैंने बताई। लग्न के बारे में, कुंडली के बारे में मैंने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, और मुझे कुंडली शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। हस्तरेखा में बड़ा मज़ा आता है, और नाम की राशियों में अध्ययन में बड़ा मज़ा आता है। राशि के अनुसार स्वभाव के अध्ययन में बहुत मज़ा आता है, वो कभी कभी जाहिर हो जाता है। जो लोग आपकी बात तसल्ली से सुनते हैं, बीच में बोलते नहीं हैं, ये विश्वसनीय किस्म के लोग हैं। लेकिन जो आपकी बात सुनते ही नहीं है, बीच में ले उड़ते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क ना रखें, क्योंकि ये कभी आपकी बात गंभीरता से नहीं लेंगे, आपका मजाक बनाएंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे, तो ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ही कहते हैं, ये इनको हम सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी कहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में ये सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी है। इनका मुख्य जो नारा होता है, स्लोगन, वो है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। ये हर बात अपने अनुसार ही देखते हैं, दूसरे जाएं भाड़ में, उनसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये अकॉर्डिंग टू मी टाइप की पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, इनसे ज़रा कटिए, बचिए। कुछ लोग होते हैं जो आपके बारे में पूछते हैं, कई बार कुछ लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं, आप बताइए इस बारे में आप क्या सोचते हैं।
ये थोड़े इंट्रोस्पेक्टिव नेचर के लोग होते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपना भी करते हैं, खुद का भी करते रहते हैं। अकेले बैठे होते हैं तो अपने से प्रश्न करते रहते हैं और आपका इंस्पेक्शन भी करते हैं। तो ये इंट्रोस्पेक्शन और इंस्पेक्शन सभी कुछ करने में माहिर होते हैं। थोड़े मीन मेखी होते हैं, लेकिन दिल के साफ होते हैं ज़्यादातर। कुछ लोग होते हैं जो आंख टेढ़ी करके देखते हैं, बोलते कुछ नहीं है। ये लोग बहुत साफ दिल नहीं हैं, मन में कुछ और है, ऊपर कुछ और है। नीचे को चेहरा रखेंगे, ऊपर आंख टेढ़ी करके देखेंगे, सुनेंगे, सुनते रहेंगे, फिर कुछ ऐसी टेढ़ी बात करेंगे जो आपको इरिटेशन आ जाए, गुस्सा आ जाए। इस प्रकार के लोग, इनसे बचिए। जो व्यक्ति मधुर स्वर में, आर्टिफिशियल मधुरता नहीं, सैक्रीन वाली मधुरता नहीं, विशुद्ध गन्ने की चीनी वाली मधुरता, मधुरता से आपसे बात करें, प्यार से आपसे बात करें, आपके दुख दर्द को समझें, उसके पीछे कोई लालच ना हो। लड़कियां विशेष सावधान रहें, लड़कियों के दुख दर्द समझने वाले पुरुष बहुत मिल जाएंगे। हर मर्द के पास हर लड़की और औरत के दुख दर्द की दवा है। उनकी बड़ी भारी सहानुभूति है उन्हें, और उनके सारे दुख दर्द दूर करने के लिए वो 100 जान से हाजिर रहते हैं। उन्हें मोटिवेट करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ब्यूटी विद ब्रेन बताने में चूकते नहीं हैं कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं और सुंदर तो आप हैं ही, ये कह के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बेटियां उनसे सावधान रहें। ये मर्द, ये आप में छिपी हुई प्रतिभा निकालते हैं कि आपके अंदर तो छिपी हुई प्रतिभा है, आप तो आईएएस बन सकती हैं। कहाँ आप पढ़ी हुई हैं यहाँ, क्या आप बीएड वीएड कर रही हैं? आपको तो आईएएस बनना चाहिए। आप खुश हो जाती हैं और इसी का फ़ायदा उठाता है वो, और धीरे से कंधे तक हाथ पहुंचा देता है, और कंधे के बाद वो हाथ कहाँ कहाँ जाता है ये तो आपको ही अनुभव होगा। ये मर्द नामाकूल मर्द हैं, निकृष्ट हैं। इनका उद्देश्य आपका शरीर है, आपके मन को टच करना इनका कोई उद्देश्य नहीं है। शरीर को ही स्पर्श करना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। इसी प्रकार से बहुत से लोग जो तपाक से मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं, बहुत तेज़ी से हाथ मिलाते हैं, गले लगाने लगते हैं, चाहे आप लड़के हों या लड़की हों, बात बात पर गले लगाने लगते हैं। इनके इरादे भी ज़रा थोड़े सतर्क रहिए। आजकल तो लोग लड़कों को भी नहीं छोड़ते। पुरुष की जाति ऐसी हो गई है कि अपनी जाति को भी नहीं छोड़ते। इनसे भी सावधान। अब महिलाओं में लेस्बियन क्या करती हैं मुझे कोई अनुभव नहीं है। पुरुषों में भी गे क्या करते हैं इसका भी मुझे कोई अनुभव नहीं है। 2-4 सुनी सुनाई बातें बता दी मैंने, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ, हेट्रोसेक्सुअलिटी के अनुसार ही बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सतर्क रहिए। जो ज़्यादा चूमा चाटी चिपटाना इपटाना वाला काम करते हैं, ऐसे मर्दों से बालिकाएं विशेष तौर पर सावधान रहें, जो उन्हें बात बात पे हग करना चाहते हैं, कंधे पे हाथ रखना चाहते हैं, पीठ पे हाथ रखना चाहते हैं। लड़कियां बहुत सी ये नहीं जानती कि बहुत सारे मर्द उनसे उम्र में बहुत बड़े अंकल टाइप के लोग उनकी पीठ पर हाथ फिराकर उनके अंतर वस्त्रों का अनुभव करना चाहते हैं। हाँ, मुझे बताया ऐसे अंकल लोगों ने। मेरे एक साथी अधिकारी थे, कहते थे कि अपने कलीग की बेटी की पीठ पे हाथ फेरते हैं तो कहते हैं कि वो तो इतने सनसना जाते हैं, उन्हीं के वर्ड्स थे ये, कि इतने सनसना जाते हैं कि 3 दिन तक जो है सनसनी रुकती नहीं है, क्योंकि उस लड़की के अंतर वस्त्र उसे फील हो जाते हैं, हुक वगैरह जो भी है वो महसूस हो जाते हैं, और बस उसी में उनका 3-4 दिन का काम बन जाता है। इतने गंदे और नीच किस्म के लोग भी इस संसार में पाए जाते हैं, जो अपने कलीग्स की बेटी पर, अपनी बेटी जैसी लड़की पर इतनी कुदृष्टि रखते हैं। तो बेटियों, इनसे सावधान। हाथ मत लगाने दीजिए, निगाह गंदी है। आपके कितने ही नज़दीकी अंकल क्यों ना हो, थोड़ा सा दूर रहिए। उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि आपको पसंद नहीं है कि स्पर्श किया जाए। बैड टच हो या गुड टच हो, लेकिन टच ही ना हो, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं समझता हूँ पुरुषों को भी सावधान रहना चाहिए कि लड़कियों को अनावश्यक टच ना करें, चाहे उनकी अपनी खुद की बेटियां ही क्यों ना हो।
टच करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा नहीं लगता। एक उम्र हो जाने पर बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तो हम उन्हें दूर कर देते हैं, थोड़ा सा करना भी चाहिए। तो आज मैंने इस समस्या पर बात की। थैंक यू।